आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल से अच्छे अच्छे जो कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है आज का जो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, और न कि सिर्फ जो है इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है। या तो एकेडमिक ईयर में जो है पढ़ाई कर रहा है, 10, 12 जो भी पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये टॉपिक महत्व रखता है। और साथ साथ में जो है ये टॉपिक जो है जो प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, उसके लिए भी जो है ये टॉपिक बहुत काफी महत्व है। तो इसको इजी वे में, सिंपल वे में बताने का प्रयास करेंगे, और सबका जो स्ट्रक्चर के साथ और उसके फंक्शन के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले मुझे जानना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम से पहले हमको जानना है कि सिस्टम होता कैसे है भाई। तो ऑर्गेन जो है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो यहां पर जो हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से रिलेटेड हम बात करेंगे तो अनेकों प्रकार की ऑर्गेन, जो कि हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन भी हो सकता है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गेन में। यानी हम दोनों की बात करें तो इंटरनल मतलब होता है कि जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब खुले आंखों से अपने हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी जगह पर बात करें कि जो एक्सटर्नल जो जेनाइटल ऑर्गन होता है उसको अपने आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वही दोनों के बारे में अलग अलग पार्ट के अनुसार हम इसको डिस्कस करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा वो इंटरनल के हम लोग बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हम लोग एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक्सटर्नल को हम लोग देखते हैं पहले। तो आइए पहले हम लोग बात करें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम क्या है। यानी वो ऑर्गन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग लेता हो। रिप्रोडक्शन मतलब हुआ कि जहां से क्या होता है, नए संतान एक जैसा, अपने पेरेंट्स अपने जैसा क्या होते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। वो रिप्रोडक्शन ये किसी में भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। बट अंतर इतना ही होता है कि सेम कॉपी देने का प्रयास करता है। अगर ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स का बेबी बच्चे होंगे वो उनके जैसा होगा, और जो ऑर्गेनिज्म का जो बेबी होंगे वो उनके जैसा होगा। अंतर इतना ही है। लेकिन ये प्रोसेस, इसके दौरान क्या होता है, न्यू बेबी का क्या होता है, अपने जैसा जो है बेबी का क्या होता है, जन्म होता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो प्रकार में होते हैं। यानी कि एक होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या और दूसरा होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है, या इंटरनल जो एक्सटर्नल जो है जेनाइटल ऑर्गन बात करें तो इसमें जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी जो है हम अपने आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इसको देख सकते हैं, हाथों से हम फील कर सकते हैं। इसको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इजी वे में देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये देखिए ऊपर में आप ये देख रहे हैं, यहीं पर हेयर जैसा ग्रोथ आपको जो है देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर फैटी टिश्यू होता है। और आपको पता है कि जो बोन होता है, बोन का एक ज्वाइंट होता है जिसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, वो दोनों जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस आपस में आकर के यूनाइट होते हैं, मिलते हैं। तो यहीं पर इसके जस्ट ऊपर जो है फैटी टिश्यू होती है और यहाँ पर हेयर का ग्रोथ होता है। तो जो ये एलिवेटेड पोर्शन, अगर इसको बोले डोम लाइक शेक होता है, डोम लाइक मतलब कि चक्राकार होता है वो चीजें। तो अगर हम बात करें तो ये जो आपका मोन्स प्यूबिस है, इसको हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, ठीक है। और दूसरी चीज उसके जस्ट नीचे देखिए, यहां पर जो है एक होता है लेबिया मेजोरा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर जो पार्ट होता है वो लेबिया माइनोरा होता है। अगर सिंपल बात करें तो ये लेबिया मेजोरा हो गया, और अंदर क्या हुआ, ये लेबिया माइनोरा हो गया। उसके बाद जो है एक देखे होंगे वेजाइना है, वेजाइना के ऊपर एक छोटा सा एक परत होता है। जो वेजाइना के ऊपर जो परत होता है, छोटा सा पतला सा परत होता है, ये वेजाइना को या तो पार्शियल या तो फुली क्या करता है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन करता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। उसके बाद होता है ऊपर यहां देख रहे होंगे ये पेनिस के जैसा दिखता है, और वो जो है वो जो सेक्सुअल एराउजल को क्या करता है, बढ़ाता है एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स।
उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्योंकि जब उसमें भी जैसे पेनिस में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता था, फ्लो बढ़ता था, तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है, वैसे ही क्लाइटोरिस में भी क्या होता है, सेंसरी नर्व पाए जाते हैं, जैसे उसमें भी जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं छोटे मोटे, और जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है वैसे ही ये भी क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। ये सेक्सुअल इराउजल में काफी मदद करता है। उसके नीचे देखेंगे यहां पर, ये हमारा जो पेन है, यहां देखिए, यहां इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल का यूरेथ्रा में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो यूरेथ्रा होता है मेल का वो होता है बड़ा, और फीमेल की बात करें तो वो होता है छोटा सा। तो मेल में जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस इसलिए कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। और बात यह है कि यूरेथ्रा, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो सिर्फ जो पेशाब के लिए होता है, यानी यूरिन को पास आउट करने के लिए होता है। जो मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो जो है स्पर्म को भी कैरी करता है, और साथ साथ में जो है वो आपका पेशाब को भी, यानी यूरिन को भी क्या करता है, पास आउट करता है। वैसे ही बात करें आगे होता है वेजाइना। वेजाइना का काम अगर हम बात करें तो ये जो है वेजाइना मस्कुलर ऑर्गन होता है। यहां पर जो है या तो बेबी भी बाहर होता है इसी पार्ट से होते हुए, और दूसरी चीज की क्या होता है, इसी पार्ट से जो है जो वेजाइना है ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, मदद करता है। और बात करें इसके बगल में जो है, इसको हम लोग वेजाइनल ओपनिंग बोलेंगे। उसके बाद जो है नीचे आपको यहाँ तो दिख नहीं रहा है या लिखा हुआ नहीं है, जो ये वेजाइना के जस्ट दोनों साइड में क्या होता है, दो ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वहां से सिक्रीशंस वो निकालते हैं, और वो किस तरह का सिक्रीशन होता है, ये फ्लूइड लाइक सिक्रीशन होता है, थिक सिक्रीशन होता है, जो उस एरिया को क्या करते हैं, पूरी तरह से लुब्रिकेट कर देते हैं। क्योंकि जब वो लुब्रिकेट करते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है फ्रिक्शन के माध्यम से कोई जो है इंजरी नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर वही जो है कभी कभी इपिज़ोटोमी होता है तो कभी कभी वो कट जाता है ना, तो जैसे ही वो कटता है तो वहां से क्या होना शुरू हो जाता है, वहां से अब लुब्रिकेटिंग जेली जो निकल रहा था वो नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशन मार्केट से लुब्रिकेटिंग जेली लेना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो बाथरूम जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला कि एक यहाँ पर ओपनिंग है, एक यहाँ पर ओपनिंग है, और जो जस्ट उसके बगल बगल में ओपनिंग है, यानी 4 ओपनिंग आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है। एक तो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, एक वेजाइनल ओपनिंग, और दो जो होता है वो बाथरूम ओपनिंग होता है। तो ये हमें जहां तक लगता है, और नीचे जो होता है ये एनस होता है, और एनस से लेकर के और यहाँ पर जो वेजाइना के बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरिनियल एरिया बोलते हैं। मतलब पेरिनियल एरिया वो एरिया होता है वेजाइना से लेकर के आपका एनस के बीच की जो एरिया ये होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल एरिया बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम इसके अभी के बारे में क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है पहला है आपका मोन्स प्यूबिस है। अब बात रहा कि मोन्स प्यूबिस क्या होता है, तो मोन्स प्यूबिस अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि जो फैटी टिश्यू होता है, फैटी एलिवेटेड एरिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो आइए हम पहले हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है। आगे ये जो है मोन्स प्यूबिस में हम लोग देखते हैं कि पैड्स ऑफ द फैटी टिश्यू पाए जाते हैं। यहां पर क्या होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, और उसके ऊपर जो है एक स्किन लाइनिंग होता है जो कि सिंथेसिस प्यूबिस के ऊपर जो है देखने के लिए मिलता है। अभी जस्ट आपको हम बात किए हैं। उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी के समय में, यानी कि नियर अबाउट हम बात करें 12 साल की उम्र में, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है हेयर आपको जो है देखने के लिए मिलता है, कोर्स ऑफ द हेयर दिखता है। उससे पहले आपको क्या होता है, एक भौवे के रूप में होता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, कफ हेयर हो जाता है, वो हार्ड हेयर हो जाता है। और इसकी जो फंक्शन होता है कि जो प्यूबिक सिंफासिस प्यूबिस होता है उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, सेक्सुअल एराउजल में हेल्प करता है। सेक्सुअल एराउजल मतलब सेक्स से रिलेटेड इच्छा को क्या करता है, ये जागृत करता है। और साथ साथ में क्या है कि नीचे की जो वेजाइनल ओपनिंग है वो सभी तरह के जो है वहां पर इंफेक्शन को क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इंफेक्शन को जाने नहीं देता है। आगे देखेंगे, अगला है आपका लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, ये 2 फोल्ड्स होते हैं फैट का, और एरिकुलर टिश्यू होता है जो कि आपको जो है कवर होता है प्यूबिक हेयर, उसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, आपको प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं उसके आउटर सरफेस में। अगर सिंपल बात करें तो ये जो लेबिया जो मेजोरा होता है, मेजोरा वो बाहर वाला एरिया होता है, वहां पर टॉप ऑफ द हेयर पाए जाते हैं, उसमें कोई भी सेंसरी स्टिमुलस और सेंसरी नर्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और वहां पर किसी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, कोई सिक्रीशन उतना नहीं पाए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन फाइब्रेट टिश्यू, वो फाइब्रेट टिश्यू से बना होता है। उसके अंदर जो है लार्ज नंबर में क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन
लार्ज नहीं, यहाँ स्मॉल नंबर में होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल नंबर में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, थोड़ा मोड़ा सिक्रेशन देते हैं लेकिन न के बराबर वो सिक्रेशन होता है। यहाँ पर जो है आपका स्मॉल नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो होमोलोगस होता है, जैसे मेल का जो स्क्रोटम होता है वो स्क्रोटम के जैसा ये आपका देखने के लिए मिलता है। ये जो है लार्जर ये जो है वेजाइना के बाहर वाला लार्जर आउटलेट होता है, लिप्स के आकार का होता है, ठीक है, जैसे हमने बताया ये लिप्स के आकार का होता है और बाहर वाला जो है एरिया होता है। इसकी जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि अंदर वाला जो एरिया होता है लेबिया माइनोरा और इसके अलावा जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग के अंदर जो है किसी ऑर्गेनिज्म को जाने से क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। और जब कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये जो है सेक्सुअल एराउजल में भी थोड़ा सा मदद करता है, बहुत तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जो है मदद आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका क्या था, लेबिया मेजोरा। उसके बाद आपका होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है कि एक ये छोटा सा स्मॉल फोल्ड होता है जो कि पीछे से वो क्या होता है, क्लाइटोरिस के साथ जुड़ा रहता है, और आगे से अगर हम बात करें तो किसके साथ जुड़ा रहता है, तो पीछे से जो है आपका फोर्चिट के साथ ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। इसके लिए अगर बात करें तो ये जो लेबिया जो स्मॉल फोल्ड होता है जो कि आपको लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा, वहां पर तो थोड़ा मात्रा में था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। और जो ये सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो भी सिक्रेशन देने का काम करता है और वो भी क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। इंटरनली ये जो है क्या होता है, इसके आगे इंटरनली मतलब एंटेरियरली हम बात करें तो आगे से क्लाइटोरिस पाया जाता है, जस्ट बताया, और इसके बाद जो होता है और पीछे से अगर आगे मतलब कि आगे एंटेरियरली हमारा क्या पाया जाएगा कि क्लाइटोरिस होता है, और पोस्टेरियरली इसके क्या पाया जाता है, फोर्चिट पाया जाता है। आगे आपको फोर्चिट देखने के लिए मिलता है, फोर्चिट। और ये जो होमोलोगस होता है पेनिस के तरह होता है, ठीक ना, जैसे पेनिस का जो फोर स्किन होता है ना, ये फोर स्किन जैसे पेनिस होता है वैसे ही ये भी इसका काम होता है। इसके बाद इसकी जो है इसका भी काम होता है, फंक्शन होता है, जो वेजाइना होता है ना, वेजाइना को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको भी इन्फेक्शन से क्या करने का काम करता है, बचाव करने का काम करता है। इसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हमारा होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो ऊपर वाला एरिया होता है वहां पर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसके चलते वहां पर जो है सेक्सुअल एराउजल का काम होता है। यानी कि इट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बोन सेल, मतलब ये सिलेंडर के जैसा जो है आपको छोटा सा देखने के लिए मिलता है। और ये जो है यहाँ पर जो है इरेक्टाइल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, तो जब सेक्सुअल एराउजल होता है तो वो क्या होता है, वो इरेक्ट हो जाते हैं, और इरेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, सेक्सुअल एराउजल यानी पेनिस को क्या करते हैं, इरेक्ट करते हैं, जिसके चलते वो जो है आपको जो है कहां देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या करता है, मदद मिलता है। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपको जो है क्या करने का काम करते हैं कि जो पेनिस जो है जनरली जैसे पेनिस में हार्डनिंग होती है वैसे ही ये जो है क्या करते हैं, क्लाइटोरिस में हार्डनिंग दिलवाते हैं। और जैसे ही ये क्लाइटोरिस में हार्डनिंग होता है तो ये आपको जो है क्या करने का काम करता है, इस चीजों को जो है क्लाइटोरिस को भी की साइज को भी क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। जैसे कि पेनिस के अंदर अगर ब्लड का सप्लाई होता है तो पेनिस के स्ट्रक्चर को बढ़ा देता है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहां पर भी ब्लड का सप्लाई बढ़ता है, इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्ट होते हैं, जिसके चलते आपको जो है क्लाइटोरिस में भी इरेक्शन देखने के लिए मिलता है और सेक्सुअल एराउजल जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बात करें कि ये जो है आपको जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के माध्यम से क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, उसको पकड़ करके वो क्या होता है, वो पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हम बात करें ये जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और सेंसिटिव किस तरह का होता है कि यहां पर क्योंकि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, वैस्कुलर लेयर पाए जाते हैं, जो कि आपको ऑर्गेनिज्म मतलब सेक्सुअल के दौरान या सेक्स के दौरान ये क्या करने का जो है हेल्प करते हैं कि ये जो है सेक्सुअल एराउजल को लाने का काम करते हैं, जैसे कि सेक्स से रिलेटेड इच्छा को क्या करते हैं, वो जागरूक करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ये एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे ही इसको टच करते हैं तो तुरंत जो है वो इरेक्ट होता है और सेक्सुअल एराउजल को क्या कर देता है, ले देता है। इसके अलावा हाउएवर अनलाइक इस पेनिस की तरह क्लाइटोरिस डज नॉट हैव द डायरेक्ट रोल इन द रिप्रोडक्शन, यानी कि जैसे कि पेनिस का डायरेक्टली रोल था कि वेजाइना के अंदर जाकर के जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को शो अप करना, लेकिन यहां पर क्लाइटोरिस डायरेक्टली इस एक्टिविटी में हेल्प नहीं करता है, इनडायरेक्टली जो सेक्सुअल एराउजल को क्या करता है, लाने का काम करता है। इसका जो लेंथ अगर बात करें तो आपका जो है 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर का होता है,
और इसका जो फंक्शन जो होता है सेक्सुअल एराउजल और प्लेजर, सेक्सुअल एराउजल और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये सेक्सुअल एराउजल और साथ साथ आपको जो है इंटरकोर्स में क्या करता है, मदद करता है और प्लेजरेबल मूवमेंट को क्या करता है, देता है। इसके अलावा अगर बात करें आगे देखिएगा, आगे देखिए उसके बाद अगर होता है वो तो अब हम लोग बात करेंगे हाइमेन के बारे में। हाइमेन क्या होता है, एक छोटा सा पतला सा एक लेयर होता है जो कि वेजाइना के ऊपर क्या करता है, वो कवर करके रखता है। अगर हम बात करें कि ये थिन लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, एक म्यूकस के मेम्ब्रेन होता है ये, जो कि आपको पार्शियली जो है क्या होता है, वेजाइना को क्या करता है, कवर करके रखता है। लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है ये चीजें, कि लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उन्हीं का जो है क्या होता है कि जो हाइमेन है वो रप्चर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जंपिंग करते हैं, जो लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग दौड़ते हैं, जो लोग चलते हैं या कोई एक्टिविटी स्टेनियस एक्टिविटी करते हैं, खिंचाव वाला एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें ये जो है रप्चर देखने के लिए मिलता है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान जब ये रप्चर होता है तो इसका हम लोग नाम बोलते हैं परफोरेटेड हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है कि ये जो है पार्शियली क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अगर हम बात करें सिंपली लिखा हुआ कि वर्जिन फीमेल में ये क्या होता है, पूरी तरह से क्लोज होता है। मतलब वर्जिन फीमेल मतलब वो व्यक्ति जो है कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो है चाइल्ड बर्थ इट में भी रप्चर, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है या बच्चे की जन्म होती है तो तुरंत ये क्या होता है, पूरा रप्चर हो जाता है। और जब रप्चर होता है तो थोड़ा सा पेन और साथ साथ ब्लीडिंग भी देखने के आपको मिलता है। Although the state of hymen is not a reliable indicator of virginity, लेकिन याद रहे कि आज के समय में ये कहा गया कि ये जो है वर्जिनिटी को ये नहीं कि मतलब कि हाइमेन जो है वो रप्चर हो गया है तो इसका मतलब जो है वर्जिनिटी नहीं है। तो आज के समय में ये है कि ये इंडिकेटर नहीं होता है। इट में ये हो सकता है टर्न ऑन, ये आपको जो है टर्न मतलब कि रप्चर हो सकता है। क्यों कि कुछ एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि इंजरी कहीं हो गया, फिर उसके बाद जो है कोई व्यक्ति मैस्टिवेशन कर रहा है, मतलब फिजिकली क्या कर रहा है, अपने हवाई हैंड से सेक्सुअल एराउजल को ला रहा है, पूरा कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये सभी चीजों की, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, रोप वॉकिंग कर रहे हैं, रोप जंपिंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी ये क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट वेजाइनल कैनाल ड्यूरिंग, ये क्या करता है आपका सेक्सुअल ये करता क्या है कि वेजाइनल कैनाल को आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है और किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इंटरनल ऑर्गन तक जाने से क्या करता है, बचाता है। तो ये आपका जो है क्या है, हाइमेन था। अगला देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें तो अगला होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मतलब जो है वेजाइना के अंदर, अगर हम सिंपली बात करें कि जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि ऊपर किससे बात करें, क्लाइटोरिस से, और नीचे बात करें फोर्चिप के बीच की जो जितना भी स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वेस्टिब्यूल मींस अ स्मॉल स्पेस और कैविटी एट द ब्रिंक ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ये चीजें वेस्टिब्यूल और वेजाइना मींस ये कैसा होता है, आलमंड शेप के आकार का होता है, जो कि आपका आगे से क्लाइटोरिस होता है, पीछे से फोर्चिट होता है, और दोनों साइड से क्या होता है, लेबिया मेजोरा देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात वेस्टिब्यूल होता है, ये आपका जो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 सेंटीमीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है, विड्थ होता है इसका। और वेस्टिब्यूल जो है आपको आगे से हमने बताया क्लाइटोरिस, पीछे से हमने बात किया फोर्चिट, और दोनों साइड जो होता है क्या होता है आपका, लेबिया मेजोरा से वो क्या होता है, घिरा होता है। ठीक ना, तो ये जो वेस्टिब्यूल का वैसे तो ये एक स्पेस है, उसका उतना कोई महत्व नहीं लगता है। ठीक ना, तो आगे हम देखेंगे वेस्टिब्यूल के बाद क्या होता है कि आगे जो है हमारा बार्थलिन ग्लैंड है। बार्थलिन ग्लैंड जो है दो ओपनिंग होते हैं, इसके अंदर जो है डक्ट भी पाए जाते हैं जो लुब्रिकेट जेली जो है, लुब्रिकेटिंग जेली निकालने का काम करते हैं, यानी थिन जो है सिक्रीशन देने का काम करते हैं। देखिए ये जो है कास्पर बार्थलिन ने इसको 1677 में देने का काम किए थे। ये जो है 2 बार्थलिन ग्लैंड्स होते हैं दोनों साइड में, वेजाइना के दोनों साइड में क्या होता है, 2 बार्थलिन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और दोनों जो है दोनों साइड, वेजाइना के दोनों साइड से ओपन होते हैं, और पीछे से जो है क्या होता है, इसका लेबिया मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा के जस्ट पीछे में आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ये दीज आर पी से, ये क्या होता है, पी के आकार का होता है, और येलोइश व्हाइट कलर अगर देखते हैं तो ये देखने के लिए मिलता है। और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करने का काम करते हैं, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन करने का काम करता है।
इसके अलावा बात करेंगे होमोलोगस किसके जैसा होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस में जो पेनिस के जो बल्ब एरिया होता है, ऊपर वाला एरिया होता है, उसके जैसा आपको जो है देखने के लिए मिलता है। और इसका जो फंक्शन होता है ये इसका जो फंक्शन होता है ये लुब्रिकेशन का होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करते हैं, तो पूरे वेजाइनल एरिया को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। और लुब्रिकेट करते हैं तो इसमें मदद क्या होता है कि किसी प्रकार की घर्षण या किसी प्रकार का इंजरी आपको जो है देखने के लिए नहीं मिलता है। अगला देखिएगा, ठीक है। अगला ये आपका लास्ट होगा आपका इसका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का, जो कि है आपका फोर्चिट। इसके बाद एक पेरेनियम भी है, फोर्चिट है। फोर्चिट क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है जिसका ज्यादा अगर हम काम कहें तो इपिजोटोमी के दौरान होता है। तो इपिजोटोमी के दौरान क्या होता है, इसी फोर्चिट के माध्यम से या लैंडमार्क मानकर चलते हैं और वहीं उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कट लगाते हैं। या तो सीधा लगाएंगे या तो बगल बगल में लगाएंगे, उसी के आधार पर। अगर बात करेंगे एक आसमान फ्लैग लाइक स्किन होता है जो कि आपको लेबिया माइनोरा को हम लोग, ठीक है। तो ये जो फोर्चिट है, ये फोर्चिट हमने बताया क्या होता है कि लेबिया मेजोरा और इनर जो है लिप को आपस में जोड़ने का काम करता है। सिंपल बात कहें कि जो लेबिया माइनोरा होता है, वो लेबिया माइनोरा नीचे से जहां आकर के जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्चिट बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो इसकी मेन काम क्या होता है, हमने जस्ट अभी बताया कि इपिजोटोमी के दौरान जो है लैंडमार्क के रूप में कट लगाने का क्या किया जाता है, काम होता है। अगला देखिएगा, अगला जो है आपका, अगला देखिए, अब जो है ये पूरा के पूरा आपका क्या था कि जो है एक्सटर्नल जो है इंटरनल ऑर्गन था। आपको पूरा इस समझ में आ गया होगा। कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर पूछिएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो जो है इंटरनल जेनिटल के बारे में बात करेंगे। अब इसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसको देखने के लिए किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, पहला है आपका इंटरनल जेनिटल में, तो आपका यहाँ देखिएगा क्या क्या आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ये जो है पूरा के पूरा जो है ये जो ये एरिया आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब या इसको यूट्राइन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो है अलग अलग पार्ट होते हैं। जो आगे अगर हम बात करें तो आगे जो है आपका इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, फिर उसके बाद जो है इस्थामस पार्ट होता है, फिर एम्पुलरी पार्ट होता है, और फिर आपका इनफेंडाबुलम पार्ट होता है। और ये जो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। और यहां पर जो है ओवरी देखने के लिए मिलता है, और इसी से ओवरी से क्या होता है, ओवम क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरा ये, इसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग फंडस बोलते हैं। इसके अलावा ये यूट्राइन ट्यूब होता है यहां से यहां तक। और इसके भी बात होती है ये कि जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर भी 3 लेयर पाए जाते हैं। 3 लेयर में भी क्या क्या एकदम अंदर वाला लेयर होता है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के समय उसको हम लोग डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। एकदम ये जो अंदर वाला जो लेयर होता है, एकदम बाहर वाला लेयर होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अंदर वाला सबसे एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, और बाहर वाला ये जो लेयर होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। और ये ऊपर वाला आगे का एक होलो एक जो लेयर आपका सिलिंड्रिकल लेयर दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। अब इस सभी के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसके बारे में अभी लिखा हुआ है कि दीज आर द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है। हम अपने एक्सटर्नली बाहर से हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते, देख नहीं सकते हैं। इसलिए इसको देखने के लिए हमें क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तब हम इस ऑर्गन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो ऑर्गन होता है वो पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है, यानी पेल्विस के अंदर पाया जाता है। और जनरल ये जो है ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जनरली हम लोग बात करते हैं वेजाइना होता है एक, यूट्रस होता है एक, फेलोपियन ट्यूब होता है 2, और ओवरी होता है 2। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे वेजाइना के बारे में। तो देखिए वेजाइना के बारे में कि वेजाइना जो है इलेक्ट्रिक मस्कुलर ऑर्गन होता है, कैनाल होता है, जो आपको बाहर से क्या होता है, ये अंदर तक को जोड़ने का काम करता है। यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये जो है यूट्रस के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। सर्विक्स, यूट्रस और सर्विक्स के बीच क्या होता है, कनेक्ट करता है, ठीक ना। उसके बाद अगर एडल्ट की बात करें तो इसका इंटरनल वाल जो होता है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और पीछे से क्या होता है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी जो डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है, डायमीटर होती है। और अगर हम सिंपल बात करें, जो वेजाइना होता है, वेजाइना की पीएच जो होता है वो एसिडिक पीएच होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो है
एक जो है लैक्टोबैसिलाई पाई जाती है, जिसका नाम होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है ड्यूबरलिन बैसिलाई, जो उसकी क्या करता है, उस एरिया की पीएच को क्या करता है, बना के रखता है। एसिडिक इसलिए बना के रखता है कि अंदर जो है किसी प्रकार का बैक्टीरिया का इंटर न हो और किसी प्रकार का इंफेक्शन न देखने के लिए मिले। तो ये क्या होता है कि ये, लेकिन जैसे ही ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में होता है, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज बीतता है तो ये इसकी जो पीएच होती है वो पीएच कैसी हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। इसलिए जो है मेनोपॉज के कंडीशन में ज्यादा जो है सर्वाइकल कैंसर जैसे प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा कि वेजाइना इज हाईली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलाई, उस लैक्टोबैसिलाई का क्या नाम होता है, ड्यूबरलिन बैसिलाई। और इसके अलावा जो है आपका यह जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है इसकी फंक्शन क्या होता है कि ये जो है इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड, इससे होते हुए मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलते हैं बाहर शरीर से, और साथ साथ में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल का जो स्पर्म होता है यहीं पर क्या होता है आकर के निकलता है, इजैकुलेशन जो है, सीमेन जो है यहीं पर जाकर के क्या होता है वेजाइना पर निकलता है और वहीं पर कलेक्ट होता है। इसके अलावा लेबर के दौरान क्या होता है कि ये जो है बेबी के पासेस में भी हेल्प करता है, इसी रास्ते से होते हुए बेबी क्या होता है वो बाहर निकलता है। आगे देखिएगा, अगला देखिए यूट्रस के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लोग बात किए किसके बारे में, वेजाइना के बारे में, कि वेजाइना क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर कर दीजिए सीधे, और ये क्या होता है, इसी से होते हुए बेबी बाहर होता है, इसी से होते मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर होता है। ठीक ना, इसकी पीएच कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है किसी प्रकार का इंफेक्शन हो। ये जनरली एसिडिक पीएच कब होती है, रिप्रोडक्टिव एज में आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यहाँ आपका है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पेल्विक कैविटी में होता है देखने के लिए, और वो कहां पाया जाता है, तो ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस के आगे जो है यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, और पीछे कौन पाया जाता है, तो रेक्टम पाया जाता है। उसके मतलब रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में पाया जाता है। ये जो है शेप इसकी जो है पियर के आकार का होता है, नाशपाती के जैसा होता है, और यूट्रस को हम लोग ओव्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा होता है इस यूट्रस के अंदर ही वो क्या होता है, बढ़ता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, जैसे जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में निर्माण होता है, लेकिन आकर के इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसी में आकर के इम्प्लांट होता है, और इसी में उसकी जो है क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है, और वो अपने साइज को बढ़ाता है, और इसी से होते हुए फिर वो क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। अगला देखिएगा, अगला है आपका कि एडल्ट वोमेन में अगर यूट्रस की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। सिंपल बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, अब 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, और साथ साथ 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, मोटाई होती है। अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल ये तो आप देखिए कि नॉर्मली होती है। अगर हम प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में जो ये होता है वो आपको 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 22 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होती है, 22 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, और उसकी हाइट यानी थिकनेस कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और नॉर्मल हेल्दी की वुमेन की बात करें तो इसका वेट कितना होता है, 50 ग्राम इसका वेट होता है, और 50 से 60 ग्राम इसका वेट होता है, लेकिन एक पूछा जाए तो आप बोलेंगे 60 ग्राम होता है। लेकिन वही नियर टर्म यानी प्रेगनेंसी के समय में इसकी जो क्या हो जाती है, वो 900 से क्या हो जाती है, 1000 ग्राम का जो है देखने के लिए मिलता है, यानी कम से कम 20 गुना क्या हो जाता है, इसकी साइज क्या हो जाती है, वेट होती है, वो बढ़ जाती है। नॉर्मल पोजीशन अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स मतलब क्या, थोड़ा सा वो क्या होता है, यूट्रस झुका हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर उसके बाद अगर बात करें तो यूट्रस के अंदर ही कुछ पार्ट आपको जो देखने के लिए मिलता है, जैसे कि उसमें होता है पहला फंडस। फंडस जो होता है ये ब्रॉड डोम से ऊपर वाला आकार होता है, वो कर्व होता है ऊपर से, और ये जो एरिया होता है यहीं के बगल में ही आकर के फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, मिलता है। उसके बाद फंडस के बाद बॉडी होता है, कि बॉडी जो होता है यूट्रस का मेन पार्ट होता है, जहां पर जो है क्या होता है कि बेबी आकर के वहीं पर क्या होता है दाएं और उसी वाली जगह पर आकर के इसकी क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है, और उसके बाद जो है उसी से होते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यही यूट्रस आगे पतला होती चली जाती है। ठीक है, और ये जो है आपको ये जो है आगे जैसे ही आगे बढ़ता है तो जहां एकदम ज्यादा पतला एरिया आपको जो है देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स के जहां वो पहले यूट्रस से सर्विक्स में जुड़ता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओएस बोलेंगे, और जैसे ही वो वेजाइना के साथ जुड़ता है सर्विक्स तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं, यानी इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन होता है इसका, तो वो होता है सर्विक्स। ये जो है लोअर नैरो पार्ट होता है यूट्रस का, जो कि कनेक्ट करता है आपको वेजाइना के साथ।
ठीक है। लेबर के दौरान ये क्या करता है, यही आपको सर्विक्स डायलेट होता है। डायलेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 10 सेंटीमीटर क्या होता है, वो डायलेट होता है और अलाउ करता है बॉडी का कि इसी से होते हुए बच्चे क्या हो, पास आउट हो, बाहर निकलता है इसी रास्ते से होते हुए। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग बात करेंगे उसके कुछ लेयर होते हैं, यूट्रस के कुछ लेयर होते हैं, उस लेयर के बारे में जिक्र करेंगे। ये जो है इसके जो लेयर होता है, 3 लेयर आपको जो है देखने के लिए मिलता है अंदर से बाहर की ओर। यानी कि पहला जो होता है आपका पेरीमेट्रियम, जो कि सबसे बाहर वाला लेयर होता है। ये जो होता है फर्स्ट लेयर होता है यूट्रस का, जो कि पेरिटोनियल लेयर के भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। अब अंदर से बात करें कि उसके बाद जो है ये जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। अगर पेरीमेट्रियम की बात करें तो ये प्रोटेक्शन भी करने का काम करता है और किसी प्रकार का इंजरी से भी क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा। उसमें जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है कि इसमें जो है डबल फोल्ड्स भी आपको इसमें जो है देखने के लिए मिलता है और ये थिन लेयर होता है और ये जो है इपिथेलियल लेयर से बना होता है। इपिथेलियल मतलब बाहर का लेयर है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इपिथेलियल लेयर से बना होता है। उसके बाद दूसरा आपका जो पॉइंट है वो आपका मायोमेट्रियम लेयर होता है, जो कि ये मस्कुलर लेयर होता है और इसमें नर्व पाए जाते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। यानी इट इज ए मिडिल लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। और ये जो सबसे थिकेस्ट लेयर अगर कहा जाए, सबसे मोटा लेयर कहा जाए, तो यही मायोमेट्रियम को ही बोलते हैं। सभी लेयर से ज्यादा ये थिकेस्ट लेयर होता है। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका कि ये इट्स रेस्पॉन्ड टू, हाँ और क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन, या तो नेचुरल ऑक्सीटोसिन हो सकता है या आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन होता है। नेचुरल ऑक्सीटोसिन मतलब क्या है कि आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के भी पोस्टेरियर पार्ट वाला क्या करता है, जब स्टिमुलेट करता है तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, या बाहर से ऑक्सीटोसिन देते हैं तो ये क्या करता है कि उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको मूवमेंट कराने का काम करता है, वो कंट्रैक्ट कराने का काम करता है, जिसके दौरान क्या होता है, बेबी जो है बाहर की ओर एक्सपेल आउट होता है। यानी कि इट रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड हेल्प टू द एक्सपेल ऑफ द फीटस। फीटस को बाहर निकालने में भी काम करता है। ये जो इसको हम लोग जो है, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, इसमें नर्व पाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इसमें मूवमेंट कंट्रैक्शन भी आपको जो है देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपका होता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है, सबसे जो है अंदर का लेयर होता है और ये जो इंडोमेट्रियम होता है उसमें जो है आपको मैक्सिमम 2 लेयर आपको जो है देखने के लिए मिलता है। जो है एक स्पोंजी लेयर भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंडीशन पर। तो अगर हम बात करें कि जो फंक्शनल लेयर होता है वो जो है वही जो है उसकी साइज बढ़ती है और घटती है, और वही एमसी साइकिल के दौरान वो जो है टूट कर बाहर होता है, और वही जो है प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या होता है, अपने लेयर को बढ़ा के रखता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके जो है जो बेसल लेयर होता है वो प्रेजेंट होता है, वो कभी हटता टूटता नहीं है, वो अपनी जगह पर होता है। उसी बेसल लेयर के ऊपर ही क्या होता है, वो फंक्शनल लेयर बने होते हैं। तो ये इसको हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान इसको जो है, इसमें जो है बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स जो होते हैं, सिक्रीशन ज्यादा होता है, जिसके चलते इसकी क्या होती है, साइज बढ़ जाती है, और इसी साइज को बढ़ने के चलते इसका नाम रखा जाता है डेसिडुआ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये आपका एक स्पेस देता है एम्ब्रियो को इम्प्लांट हो, और ये जो है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी हेल्प करता है, और ये जो है न्यूट्रिशन भी बच्चों को देने का काम करता है, और लेबर के दौरान वो क्या होता है, वहां से बाहर भी होने का काम करता है। और ये जो है बच्चे की इतना स्पेस देता है जहां पर बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों जो है देखने के लिए मिलता है। आगे देखिएगा, आगे अगला है अपना फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक हॉलो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको यूट्राइन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं, इसको सेल्फिंजेस के भी नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे दीज आर आल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब। दीज आर 2 इन नंबर, ये 2 नंबर में होते हैं, और एक यूट्राइन ट्यूब 2 नंबर में 2 होते हैं, और एक यूट्राइन ट्यूब एक बार काम करता है तो दूसरी बार जो है दूसरा का वर्क करता है। याद रखेंगे, दीज आर 2 इन नंबर, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड में आपको जो है देखने को मिलता है। ये होलो सिलेंड्रिकल लाइक एक लॉन्ग होता है आपका, और ये आपको जो है आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। जो फंडल पार्ट होता है वहीं से वो निकला हुआ होता है, और वो ओवरी के पास जाकर के वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। अगला देखेंगे, फेलोपियन ट्यूब जो है अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, 2 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है। और ये यूट्राइन ट्यूब जो होता है उसके जस्ट बगल में, जहां यूट्राइन ट्यूब जुड़ा होता है फंडस से, उसके जस्ट जहां से जुड़ा होता है उसके बगल में पाया जाता है पेस मेकर ऑफ द यूट्रस पाया जाता है। पेस मेकर ऑफ द यूट्रस मतलब वो होता है जहां से कंट्रैक्शन शुरू होता है। जैसे कि ऐसे नोड को हृदय के पेस मेकर बोलते हैं, उसी तरह कॉर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं,
पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, क्योंकि कंट्रैक्शन जो है यूट्रस में यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा फिगर देखिएगा, ये आपको जो है टोटली दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। यहां पर जो है देखिए इस वाला जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये बॉडी होता है, ऊपर वाला ये एरिया आपको जो है दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फंडस बोलते हैं। ये ओवरी होता है। ये देखिए फेलोपियन ट्यूब आपको जो है अलग अलग आपको जो है देखने के लिए मिलता है। अब देखिएगा आगे, आगे जो है फेलोपियन ट्यूब के कुछ क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है इंटरस्टिशियल, ये जो है बहुत पतला सा होता है जो कि यूट्राइन वॉल के साथ वो क्या होता है, जुड़ा होता है, और इसकी जो लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी डायमीटर क्या होती है 1 mm की होती है, और ये सबसे छोटा पार्ट आपको जो है देखने के लिए मिलता है। उसके बाद एम्पुला होता है, ये लॉन्गेस्ट इंटरस्टिशियल से बाद जो होता है वो स्थामस होता है। स्थामस क्या होता है, जो कि स्थामस वो पार्ट होता है जो कि आपका इंटरस्टिशियल पार्ट और एम्पुला के, इंटरस्टिशियल पार्ट को इंट्राम्यूरल के भी नाम से जानते हैं, तो इंटरस्टिशियल पार्ट और एम्पुला के बीच में पाया जाता है, और वही जो स्थामस होता है वो जैसे जो है ट्यूबेक्टोमी कराते हैं तो उसी पार्ट को काट करके क्या किया जाता है, लाइगेट किया जाता है। अगर एम्पुला की बात करें, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और ये जो पार्ट होता है कि यही पार्ट, यहीं से क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, और के पार्ट एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आपको जो है देखने के लिए मिलती है। आगे देखिएगा, आगे है जो है इसको स्थामस उसके ऊपर पढ़ना चाहिए था। तो ये जो है आपको यूट्राइन ट्यूब के साथ ये जो है इसकी जो लेंथ होती है स्थामस का तो 2.3 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर जो है 2 mm की होती है। वही स्थामस अभी हमने बताया कि ट्यूबेक्टोमी के दौरान उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। उसके बाद होता है आपका इनफंडाबुलम, ये फनल शेप होता है, टीप के आकार का होता है, जो कि आपको कहां ओपनिंग होता है, जस्ट आपको जो है ओवरी के पास इसको ओपनिंग देखने के लिए मिलता है। उसके आगे इनफंडाबुलम के आगे जो है पाया जाता है वो फेम्ब्रिया पाया जाता है। वहां पर क्या होता है, कम से कम जो है 22 से लेकर के 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको फेम्ब्रिया के नाम से जानते हैं। ये जो है अटैच होता है आपका, इसमें से एक सुपीरियर एस्पेक्ट एक निकलता है, एक लिगामेंट, वो जो है ओवरी के साथ जाकर के क्या कर लेता है, वो जोड़ देता है। वो सबसे बड़ा सा लिगामेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे अगर बात करें फेलोपियन ट्यूब की क्या काम होती है, तो फेलोपियन ट्यूब का काम होती है कि इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर लेयर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है सिलिया पाई जाती है। सिलिया और मस्कुलर लेयर होता है, वो क्या करता है, उसको ओवरी से जो ओवम निकलता है उसको पकड़ करके क्या करता है, उसको फेलोपियन ट्यूब तक ले जाने की, यानी कि एम्पुला तक ले जाने का काम करता है। इसके अंदर जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो भी मूवमेंट कराता है, और साथ साथ में यहाँ पर पेक्सिल पाया जाता है जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और यहाँ पर वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि उसमें सिलिया पाया जाता है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में, और उसी को उसको पकड़ करके क्या करता है, एम्पुला तक ले जाता है। उसके बाद जो है इंटरकोर्स के दौरान अब क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में आते हैं, और वहीं पर इनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है कि इसी ओवरी से जो अंडा निकलता है, ओवम निकलता है, इसी से रास्ते से फेम्ब्रिया से होते हुए क्या होता है, वो एम्पुला तक जाता है। और ये भी जस्ट आपको जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्पुला में, तो एम्पुला से निकल करके यूट्रस तक भी क्या होता है, इसी रास्ते से होकर के वो क्या होता है, जाता है। आगे देखिएगा, आगे है हमारा ओवरी। ओवरी क्या होता है, एक ग्लैंड्स होते हैं आपका, जो कि ओवल शेप में आपको दो ग्लैंड्स आपको जो है दोनों साइड में देखने के लिए मिलता है, जो कि क्या करता है, ओवम जो है रिलीज करने का काम करता है। और इसकी जो है अगर बात करें तो इसकी जो है इसमें 3 तरह के हार्मोन निकालता है। कौन कौन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन निकालता है। अगर हम सिंपल बात करें कि जो आपका ओवरी होता है, तो ओवरी के अंदर जो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें तो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आपको जो है देखने के लिए मिलता है। अगर एक कर्व फीमेल, ये देखिए आप यहाँ पर आपको जो है फीमेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आपको जो है देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसकी जो साइज है 2 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली जो ओवरी होता है, जो आलमंड की तरह आपको देखने के लिए मिलता है, और ये जो है डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, ग्लैंड्स जो है डक्ट वाला ग्लैंड्स किसी प्रकार का देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे देखिएगा, आज देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है आपका दिख रहा है एकदम सेम ऐसे ही जो है अब जो है ओवरी, जो है ओवरी देखने के लिए मिलता है, ये फेलोपियन ट्यूब देखने के लिए मिलता है, ये यूट्रस जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे।
देखिए इसके भी ओवरी के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होता है। मेडुला जो होता है ये बीच वाला, ओवरी के बीच वाला पार्ट होता है और उसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और मसल्स और नर्व पाए जाते हैं। वैसे ही जो कॉर्टेक्स होता है वो बाहर वाला लेयर होता है और इसमें जो है अबाउट 1 लाख जो है फॉलिकल्स जो है आपको ओवरी में जो है देखने के लिए मिलता है। जैसे ही और उसके बाद जैसे ही बच्चे की क्या होती है, जन्म होती है, बच्चे की जन्म होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। और जो है जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज बढ़ती है वैसे वैसे मेच्योर होते हैं और वही रिप्रोडक्टिव एज में नियर अबाउट 400 के आसपास जो है आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं और वही निकलते हैं और वही जो है आपका एमसी साइकिल देने का, निकालने का काम करते हैं। आगे देखिएगा। अब इसके लास्ट हमारा जो है पढ़ेंगे वो फंक्शन क्या होता है, कि आपको जो 3 हार्मोन, इसका फंक्शन यही होता है कि 3 हार्मोन निकालते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनेबिन या रिलेक्सिन हार्मोन बोल दीजिए। और यहीं से क्या होता है, ओवम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे जो आपको जो है समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है जरूर पूछिएगा। तो ये आपका पूरा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें थी। और इसमें जो है दोनों बात की हमने कि एक तो इंटरनल और एक जो है एक्सटर्नल बात की है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होती है, क्वेश्चंस अगर होती है, तो आप जो है जरूर हमसे पूछिएगा। हम आपको जो है रिप्लाई जरूर देंगे, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में नए दिन। थैंक यू वेरी मच।